Hi everyone, welcome back to the new video, and today we will learn about index and match function. So in my previous video we talk about VLOOKUP and match function. Then previously we talk about VLOOKUP separately and match function. So अभी तक हमने क्या सीखा कि एक्सेल बेसिकली क्या है. देन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट फंक्शन, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एंड देन वी लर्न सम फंक्शन, सम इफ्स, देन काउंट इफ्स कैसे काम करते हैं. देन अगर हमारे पास डुप्लीकेसी दे रखी है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे डेटाबेस से. एंड डेटेड इफ फंक्शन के बारे में हमने सीखा. देन वी लर्न टेक्स्ट फंक्शन, देन वी लर्न VLOOKUP फंक्शन एंड मैच, एंड टुडे वी विल लर्न इंडेक्स एंड मैच फंक्शन. ओके, तो बेसिकली हम देखेंगे कि हमें इंडेक्स एंड मैच फंक्शन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है बेसिकली, क्योंकि हमने ऑलरेडी VLOOKUP फंक्शन सीख लिया है. बट फिर भी बहुत सारे ऐसे सिनारियो आएंगे जहाँ पे हमारे पास VLOOKUP फंक्शन यूज़फुल नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा. वहाँ पे देखेंगे कैसे. सपोज अभी हम VLOOKUP फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं. राइट डाउन इक्वल साइन VLOOKUP, सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू, फिक्स द कॉलम के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं फार्मूले को आगे पेस्ट करूं तो ये मेरी लुकअप वैल्यू चेंज हो जाए, इसलिए मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं. देन सेलेक्ट द टेबल एरे, इसको भी मैं फिक्स कर दे रहा हूं. राइट, देन सेलेक्ट द कॉलम इंडेक्स नंबर. तो या तो मैं मैनुअली जाके 1 बाय 1 कॉलम इंडेक्स नंबर दूं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि हम इसको मैच फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं ऑटोमेट. तो हमने मैच फंक्शन दिया. नाउ मेरी लुकअप वैल्यू क्या होगी, लोकेशन. सेलेक्ट द रो नंबर, क्योंकि हमें रो फिक्स करनी है. ये इस बार हमारी ये रहेगा डेटा सेट, लुकअप एरे ये रहेगी मैच फंक्शन के लिए. इसको भी मैंने फिक्स कर दिया. देन सेलेक्ट टेक द एग्जैक्ट मैच, कामा select the example, write this, Control C and Control V. डेट फॉर्मेट में आ रहा है, इसको मैं डेट फॉर्मेट में कर देता हूँ. ये नंबर फॉर्मेट में आ रहा था. ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये इसको मैं सर डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ. 1990, 96. तो बेसिकली मैंने ये रिकॉर्ड्स लिए हैं वहाँ पे 72 एंड 96. तो रिकॉर्ड तो आ गया. सपोज कि 1990 एम्प्लॉय आईडी थी, तो वो किस बिल्डिंग में रह रहा है, तो इसकी बिल्डिंग नंबर है बिल्डिंग 1. एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये रही, और उसकी सैलरी कितनी है 1000. सेम ही आ गया. सपोज ये तो हमने यूज कर लिया है VLOOKUP विद मैच फंक्शन. राइट, अगर हमारे पास सिनारियो इस तरह है, सपोज यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, Control C, Control V. राइट, और अगर इस तरह का डेटा सेट दे रखा है मेरे पास, तो इस केस में हम VLOOKUP यूज़ नहीं कर पाएंगे. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है क्योंकि VLOOKUP फंक्शन हमेशा वर्क करता है लेफ़्ट टू राइट. मतलब हमारी जो भी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट मोस्ट लेफ़्ट में होनी चाहिए, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट ही डेटा को फेच कर सकते हैं. क्योंकि अगर एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, इसके बेसिस पे मैं सिर्फ ज्वाइनिंग डेट और सैलरी निकाल सकता हूँ. मैं इसके बेसिस पे लोकेशन और ये फर्स्ट नेम नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि आप ये देखो, ये लुकअप वैल्यू है हमारी, इसके राइट में जो दे रखा है ज्वाइनिंग डेट एंड सैलरी. VLOOKUP सिर्फ इस पर ही काम करेगा. VLOOKUP से हम लोकेशन नहीं फेच कर पाएंगे, फ़ोन एक्सटेंशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, फर्स्ट नेम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट में दे रखा है हमारे पास. अगर ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे थी तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारा लेफ्ट टू राइट ही डेटा फ्लो कर रहा था हमारा, क्योंकि ये राइट में पढ़ रहा था सब. तब हम इजीली फेच कर लेते रिकॉर्ड. सपोज अब देखो, हम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको. यहाँ से हम VLOOKUP यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो हम यूज़ करेंगे मैच इंडेक्स फंक्शन. तो एक्चुअली यही मैच इंडेक्स फंक्शन का एडवांटेज है ओवर VLOOKUP फंक्शन, कि मैच इंडेक्स फंक्शन से हम पूरे डेटा सेट में किसी भी लुकअप वैल्यू से कोई भी कॉलम को फेच कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को. राइट डाउन इंडेक्स फंक्शन, सेलेक्ट द एरे. एरे क्या है, ये है मेरी एरे, कंप्लीट एरे है, क्योंकि मुझे इससे डेटा ले लेना है. इसको मैंने कर लिया फिक्स.
ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ पे देखो आप रो नंबर। एक तो ऑप्शन ये है कि जैसे कि मेरे पास 1990 है, तो इसका रो नंबर क्या है, मैं यहाँ पे गया इस टेबल में ये सेकेंड नंबर पे आ रही है, तो मैंने यहाँ सेकेंड दे दिया भाई। अब इसमें कहा, इसने का कॉलम नंबर बताओ भाई, लोकेशन का क्या कॉलम नंबर है। मैंने इस पूरे डेटा सेट में देखा तो लोकेशन का कॉलम आ रहा है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब इसने कंट्रोल कर दूंगा, कंट्रोल वी, ये तो दे देगा, बट कंट्रोल सी जब मैं इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अभी भी ये बिल्डिंग नंबर बनी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअल एंटर किया हुआ है कि इस पूरे डेटा सेट से हमें वो वाली वैल्यू चाहिए जहाँ पे रो नंबर हो 2 एंड कॉलम नंबर इज 3। तो रो नंबर 2 ये रही हमारी, कॉलम नंबर 3 ये रहा लोकेशन, तो ऑटोमेटिकली हमें हमारा बिल्डिंग बनी दे रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज मैच फंक्शन। देखते हैं कैसे। इंडेक्स, सेलेक्ट द एरे, फंक्शन F4 फिक्स कर दिया मैंने। अब रो नंबर मुझे पता करना है कि मेरा 1990 की रो नंबर क्या है या 1966 की रो नंबर क्या होगी। देन वी हैव टू गिव कॉलम नंबर कि लोकेशन का कॉलम नंबर इस पूरे डेटा सेट में क्या रहेगा, ज्वाइनिंग डेट का कॉलम नंबर क्या रहेगा। तो या तो मैनुअली तो नहीं दे सकते क्योंकि वो तो फिर एक तरीके से मैनुअल टास्क हो जाएगा। वी हैव टू ऑटोमेट इट विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन। तो मैंने राइट डाउन किया मैच। अब इस बार मेरी लुकअप वैल्यू रहेगी 1990 क्योंकि मुझे इसकी रो चाहिए। किस डेटा सेट्स में 1990 की रो क्या है। देन सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू। अब मुझे तो इसमें से पता करना ना, ये मेरा डेटा सेट है कि इस कॉलम में 1990 की रो क्या है। आप सिंपली देखो आपकी सबसे पहले रो कौन सी आ रही, एम्प्लॉय आईडी, रो नंबर इसको बोलेंगे रो नंबर 1, 1990, रो नंबर 2, 1230, ये हो जाएगी रो नंबर 3। इस तरह तो मुझे चाहिए 1196, इसकी रो नंबर क्या होगी। तो ये मुझे मैच फंक्शन उसकी पोजीशन निकाल के देगा। इसको भी मैंने फिक्स कर लिया। सेलेक्ट द एग्जैक्ट मैच, कामा। अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर। कॉलम नंबर मीन्स कि मुझे अब चाहिए कि लोकेशन वाला जो कॉलम दे रखा है यहाँ पे, ये इसकी इस डेटा सेट में पोजीशन क्या है, मतलब किस नंबर पे आ रहा है लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट किस नंबर पे आ रही है, सैलरी किस में आ रही है, क्योंकि अभी तो ये लिमिटेड डेटा सोर्स है। तो इजीली आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अच्छा ये 3 नंबर पर आ रहा है, 4 पे है, 5 पे आ रहा है। आप मैनुअली राइट डाउन कर सकते हो, बट हमारे पास अगर सपोज 50+ कॉलम दे रखे हैं तब हम उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूले यूज करेंगे। देन मैच फंक्शन, देन सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है इस केस में, मेरे पास लोकेशन है। सेलेक्ट द फिक्स द रो नंबर, सेलेक्ट द लुकअप एरे। अब लोकेशन के लिए लुकअप एरे क्या है, लोकेशन के लिए तो लुकअप एरे है, ये है हमारे पास, क्योंकि लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी ये कहाँ से आ रही हैं, ये यहीं से आ रही हैं, फर्स्ट वाला जो रो दे रखी है। तो इसके लिए हमारे पास लुकअप एरे हो जाएगा C3 to S3। फिक्स कर दो इसको भी। देन सेलेक्ट द एग्जैक्ट मैच, राइट, ये रहा बिल्डिंग 1, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ज्वाइनिंग डेट नंबर में आ रही है, इसको मैं डेट फॉर्मेट में कर लिया मैंने। अब आप देखो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आपने निकाल लिया कि एम्प्लॉय आईडी कहीं पे भी दे रखी हो, उसके बेसिस पे आपने लोकेशन भी फाइंड आउट कर दी। अदर देन मतलब कि चाहे वो डेटा उस लुकअप वैल्यू के लेफ्ट में हो या राइट में हो, इंडेक्स को उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि वी लुकअप में लिमिटेशन दे रखी होती है कि हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही डेटा फ्लो कर सकते हैं। अगर हम वी लुकअप यूज करते हैं तो हम सिर्फ ज्वाइनिंग डेट एंड सैलरी का ही डेटा निकाल पाते हैं, हम लोकेशन, फोन, एक्सटेंशन, फर्स्ट नेम नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये इसके राइट में है, ये इधर ये हमारे पास एक कॉलम है, ये इधर राइट है, ये लेफ्ट है, तो हम इधर नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए हमने यूज़ किया इंडेक्स फंक्शन। तो ये रहा, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडेक्स फंक्शन में बेसिकली हमने क्या है, फंक्शन F2 प्रेस करो। ये फर्स्ट हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया अपना रेफरेंस, मतलब हमारे पास जो टेबल एरे दे रखी थी फर्स्ट, वो हमने सेलेक्ट कर ली। देन हमें देना था रो नंबर,
कि 1990 की रो नंबर क्या है। तो हमने इसके लिए यूज किया मैच फंक्शन, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मैच फंक्शन क्या करता है। तो मैच फंक्शन बेसिकली हमें जो लुकअप वैल्यू होती है वो हमें बताता है कि उस लुकअप एरे में उस लुकअप वैल्यू की क्या पोजीशन है। तो एग्जैक्टली हमें वही चाहिए कि हमें पोजीशन ही निकालनी है कि 1990 की पोजीशन रो क्या है और कॉलम में पोजीशन कहाँ पे है। देन वी राइट डाउन द मैच फंक्शन, सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू। अब हमने दिया ये लुकअप वैल्यू के लिए लुकअप एरे कौन सी होगी, तो ये रही हमारी लुकअप एरे। देन हमें सेलेक्ट करना था कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर के लिए हमने क्या किया, राइट डाउन द मैच फंक्शन, सेलेक्ट द लोकेशन। अब हमें लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। अब इसके लिए लुकअप एरे क्या हो जाएगा, ये रहेगा फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें इससे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि लोकेशन की पोजीशन क्या है इस एरे में। तो हमने रो के लिए भी मैच फंक्शन यूज कर लिया, कॉलम के लिए भी मैच फंक्शन यूज कर लिया एंड हिट द एंटर बटन। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको बस कंट्रोल सी करना था, यहाँ पे कंट्रोल वी करना था, सिंपल। तो ये था, इसको मैं फॉर्मेट को सी कर दे रहा हूँ, ये रहा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैच इंडेक्स फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं जहाँ पे VLOOKUP यूज नहीं कर पाता। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।